जैसे राजा भर्तृहरि थे, विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तृहरि, उसे पूरी भारत के राजा थे। और अपनी सभा में उनको उनकी 3 पत्नियां थीं, और सबसे जो लेटेस्ट वाली थी वो सबसे ज़्यादा सुंदर थी। इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि क्या बताएं। दिन रात उसके रूप जाल में राजा भर्तृहरि डूबे रहते थे ना, और उसी के रूप को देखते रहते थे। राजकाज सब भूल गए थे। यहाँ तक कि उस अपनी पत्नी, उसका नाम था पिंगला। पिंगला, पिंगला शब्द का अर्थ है लक्ष्मी, जिसका शरीर जो है वो पीला पीला पिघले हुए सोने के समान, उसको बोलते हैं शरीर की कांति पिंगला, तप्त कांचन। तो इतने सुंदर उसके पिंगला के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उन्होंने 100 श्लोक लिख दिए। कितने? 100 श्लोक लिखा उन्होंने। श्रृंगार शतक किताब है, आप लोग मत पढ़ना है। श्रृंगार शतक, इसमें अपनी पत्नी के सारे अंगों का वर्णन किया, कौन अंग कितना सुंदर है। तभी एक दिन उनके सभा में एक साधु आया। कौन है? साधु आया, बैठे हुए थे राजमहल में। बोला, महाराज मैं आपको कुछ देने के लिए आया हूँ। बोले, क्या देने आए हो? बोले, मैं साधना कर रहा था, तपस्या कर रहा था देवता की, और देवता प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। और बोले, मैं तुम्हारी साधना से बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें अमर फल देता हूँ। क्या देता हूँ? अमर फल। ये फल खाओगे तो तुम अमर हो जाओगे। उन्होंने मुझे अमर फल दिया, एक अमर फल। तो मैं सोचा कि मैं वो आपको दे देता हूँ। बोले, अरे तुमको अमर फल मिला तो तुम खा के अमर क्यों नहीं हो जाते, है ना? अब जयवान प्रभु को अमर फल मिल जाए तो क्या करेंगे? खा लेंगे ना, अमर हो जाएंगे। कोई दूसरे को देगा? हैं? मुझे नहीं लगता कोई देगा। तो तुम कैसे आदमी हो? तुमको मिला है, तुम खाओ, खा लेते। बोले, वैसे ही गरीब हूँ, रोज़ मर रहा हूँ, गरीबी के मार से मर रहा हूँ, और उसके ऊपर से अमर हो जाऊँ तो अनिश्चित काल के लिए गरीब। अमर फल उसी व्यक्ति को शोभा जाए जिसके पास बहुत पैसा हो, और अनंत काल तक वो पैसा उसके पास हो, और जीवित रहे और आनंद उठाए, भोग उठाए। गरीब अमर होके क्या करेगा? और कष्ट होगा उसको, है ना? इसलिए आप ही ले लो महाराज, आपके पास बहुत पैसा है, अमर रहेंगे और एंजॉय करेंगे आप जीवन। हमको इसके बदले में थोड़ा पैसा वैसा दे दो, जितना दिन जी रहे हैं थोड़ा कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जाए। राजा भर्तृहरि ले लिए फल, और सोचे मैं अपनी प्यारी रानी पिंगला को खिलाऊंगा, उसको अमर बना दूंगा। आए अपनी रानी के पास, बोलते हैं, रानी मैं तुम्हारे लिए बहुत कीमती उपहार लेके आया हूँ, अमर फल लेके आया हूँ। अमर फल खा लो, तुम अमर हो जाओ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अमर हो जाओ ये फल खाकर। उन्होंने दिया उस फल उसको, और रानी कहती है, नहीं नहीं, मैं ये फल नहीं खाऊंगी, मैं अमर हो जाऊंगी, आप मर जाएंगे तो कैसे रहूंगी मैं आपके बिना। इसलिए दूसरा फल होता तो दोनों खा लेते, दोनों अमर हो जाते, तब तो इसका लाभ है ना? राजा बहुत खुश थे कि इतना प्यार करती है मुझसे। तो ठीक है, आप दे दीजिए मुझे, मैं रख देती हूँ। दूसरा अगर मान लीजिए कोई और साधु फिर से उसको मिल जाए, वो भी लेके आ जाए, तो दूसरा 2 हो जाएगा जुड़वा,
तो हम लोग दोनों खा के दोनों साथ में अमर हो जाएंगे। और इस तरह से उसने रख लिया। और फिर कई समय बीत गया। राजा अपनी सभा में बैठे थे और नर्तकी जो थी वेश्या नाच रही थी, नृत्य कर रही थी। नृत्य के बाद आई महाराज के पास, महाराज मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ और मेरे पास एक उपहार है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। राजा बोले कौन सा उपहार? बोले मेरे पास अमर फल। अमर फल दूसरा वाला? वाह, लाओ लाओ जल्दी दो, है ना। उसने दिया। दौड़ते हुए आए महाराज भर्तृहरि, खुशी का ठिकाना न था कि अब एक फल पिंगला के पास है ही और दूसरे मेरे पास आ गया है और दोनों मिलके खा के दोनों अमर अमर हो जाएंगे और हमारी अमर प्रेम कथा भी होगी। बोले रानी मैं बहुत खुश हूँ, आज दूसरा अमर फल मिल गया। पहला वाला कहाँ है? लेके आओ, जल्दी खाते हैं हम दोनों मिलके। वो जैसे बोला रानी के चेहरे उड़ गया, चेहरा बिल्कुल फीका। क्या हुआ? तुम खुश क्यों नहीं, दुखी क्यों हो गई? तो वो अमर फल जो है वो खो गया। क्या? अमर फल खो गया? हाँ, वो पता नहीं कहाँ कोई चुरा के ले गया। राजा थे ही, उनका तो दिमाग तो ठनक गया है। ऐसे कैसे अमर फल कैसे गुम हो जाएगा? सीबीआई बिठा दिया, इंक्वायरी पता करो कहीं ये वही तो नहीं है। नर्तकी को सीबीआई ने पकड़ लिया, हिरासत में ले लिया गया। उससे पूछा गया तुम्हारे पास कहाँ से आया? बोली मेरे को मेरे कस्टमर ने दिया, वो मेरे पीछे पागल है। वो बोलता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम तुमसे करता हूँ, मेरे पास एक अमर फल आया है, तुम्ही को दूंगा। और मैंने उससे लिया, लेकिन मैं आपसे प्रेम करती हूँ इसलिए आपको दिया। तो फिर सीबीआई ने हिरासत में ले लिया उस कस्टमर को। तुम्हारे पास कहाँ से आया? तो उसने बताया कि रानी ने दिया है, क्योंकि रानी मुझसे बहुत प्रेम करती है। इसलिए बोली कि मेरे को राजा ने दिया था क्योंकि वो मुझसे बहुत प्रेम करता है, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करती हूँ इसलिए तुमको दे रही हूँ। और वो जो है रानी से नहीं करता है, नर्तकी से करता है और नर्तकी उसे नहीं करती है, राजा से। है ना। भगवान भी ऐसा बनाते हैं। माया देखो कैसे संसार रचती है। वो उससे कर रहा है लेकिन वो उससे नहीं कर रहा है, वो उससे कर रहा है, वो उससे कर रहा है, वो उससे, इस तरह से देखो सर्कल बन गया, पूरा कंप्लीट सर्कल है। अब सर्कल से निकलने वाले भर्तृहरि। तो जैसे उनको पता चला कि जिस पत्नी को मैं इतना प्रेम करता था वो मुझसे प्रेम नहीं करती है, किसी और से प्रेम करती है, उसी रात उन्होंने एक और किताब लिखी। उस किताब का नाम है वैराग्य शतक। तो पहले किताब में उन्होंने जो श्रृंगार शतक है उसमें लिखते हैं कि कौन ऐसा मूर्ख व्यक्ति होगा जो साधु बनेगा इतनी सुंदर स्त्री को छोड़कर। मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे लोग इतनी सुंदर स्त्री को छोड़कर संत बन जाते हैं। जरूर मूर्ख होंगे। है ना। और दूसरी किताब में लिख रहे हैं कि लोग कैसे मूर्ख बन जाते हैं। कौन मूर्ख ही व्यक्ति होगा जो इस प्रकार इन चीज़ों में आसक्त होगा, है ना।
यही संस्पर्श जान भोगान दुख यो न ये होते आद्यंत वंत तु कौन ते अनतेसु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति रमण नहीं करता है, वो तो परम ब्रह्म की तलाश में निकल जाता है। और राज छोड़कर भर्तृहरि विक्रमादित्य उनके छोटे भाई बाद में राजा बने, छोड़कर निकल गए, सन्यासी बन गए। अमर फल की अमर कथा। फिर उनको हरि कथा मिला, तब जाके वो अमर हुए।